जी, आज ये जो सभासद गण इकट्ठा है, इसका कारण क्या है? देखिए, सभासद गण जो इकट्ठे हुए हैं जी, उसका कारण है टैक्स की प्रणाली को लेकर। जो कैटेगरी टैक्स की बनाई गई है, सबके ऊपर समान टैक्स लगाया जा रहा है। हमारा अधिशासी अधिकारी और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उनसे हमारा अनुरोध यही है और हमने कहा भी है कि समान टैक्स ना लगाकर इसमें 3 कैटेगरी बनाई जाए, ताकि जो मजदूर तबका है उनके ऊपर थोड़ा कम रहे और जो अभी हमारे यहाँ देहात जुड़ा है उन पर थोड़ा कम रहे। कहने का मकसद यह है कि टैक्स में वृद्धि ज्यादा ना कर कम किया जाए, ताकि लोगों के ऊपर भार ना पड़े एकदम से। तो इस चीज को लेकर हम सब इकट्ठा हुए हैं और इसी चीज के लिए हमने चेयरमैन साहब को और अपने आदरणीय अधिशासी अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया था इस चीज को लेकर। उसमें हमारे जितने भी सभासदगण हैं, इसी चीज के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन तो अभी हमने बातचीत की थी, आश्वासन तो अभी कोई मिला नहीं। उन्होंने कहा कि अभी देख रहे हैं कि शासन का आदेश है और कल भी इस मुद्दे को लेकर हम उनसे बात करेंगे, चेयरमैन साहब से और ईओ साहब से। तो आश्वासन तो अभी कोई पेट भरने वाली कोई बात उन्होंने की नहीं। जी, मौलिक सुल्तान साहब जी, कैसे इकट्ठा है और क्या कारण? हमारा इकट्ठा होना ये है कि भी अपने शहर की जनता के लिए और अपने जो शहर के आदमी हैं तो इनके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। सभी सभासदों की तरफ से पहले भी हमने दिया है कि हमने पहले भी अखबारों में और आपके हवाले से मीडिया में हमने पहले भी चर्चाओं में इस बात को लाए थे कि जी ये जो टैक्स लगा रहे हैं इसको कैटेगरी के हिसाब से लगाया जाए। कि ये लगा रहे कि जो 9 फुट हैगी 9 फुट के हिसाब से और 20 फुट और 20 फुट से ऊपर, इन्हें 3 कैटेगरी बनाई है इस चीज की। हम कह रहे कि ये इस कैटेगरी में से रुपए में से 3 बनाए जाए। जो 9 फुट पे है तो उसकी कैटेगरी जो कमर्शियल है, जहां अच्छे वो है, तो जो ये सर्किल लेट जो है, कई सर्किल लेट है, कई इस तरह है। तो ये कह रहे कि सड़कों, एक तो शामली बस स्टैंड है, हाँ शामली बस स्टैंड है, नगर है, हाँ एक या आगे पूरी है, उसको किस हिसाब से चाहते हैं? ये हम ये चाहते हैं कि कैटेगरी बनाई जाए। आर्यपुरी का जो मलिन बस्ती है, गुलशन नगर है, और बस्तियां हैं जो भारी बस्तियां हैं, उनमें हमने कोई अभी तक सुविधा भी नहीं दी उनको। क्या उनको भी टैक्स 100 गज पे, अगर 9 फुट की सड़क पे है तो 9 फुट की सड़क तो चौक बाजार से लेके जोड़ो कुएं तक भी 9 फुट की सड़क है। और जहां टीचर कॉलोनी में 20 फुट है तो 20 फुट तो आर्यपुरी का बीच वाला रोड भी है। तो क्या इसको मतलब टीचर कॉलोनी को क्या उसको 20 फुट की सड़क को एक ही में नाप रहे हैं? तो एक ही कैटेगरी रख रहे हैं, 9 फुटा 20 फुटा और ये। तो हमारा कहना है कि कमर्शियल और ये जो बस्तियां हैं इसको न रखकर ये तो सर्किल रेट रखा जाए। जहां का सर्किल रेट जितना है उसके 10% बढ़ा के उसका वो करा जाए। शासन का आदेश है कि बढ़ाया जाए। इससे कितना प्रभावित होगी? इससे प्रभावित इतने होंगे कि इनको खाने के लाले पड़ जाएंगे हमारे शहर की जनता को। 900 गज पे 700 कुछ रुपए, 749 के 748, 700 से ऊपर बैठ रहे, जबकि उनके पास बेचारों के 100 रुपए, किसी के 200 रुपए लगे हुए हैं। तो ये तो बढ़ाकर ये तो इतना बढ़ाया जा रहा कि 100 गज पे 749 रुपए, और 749 का सर्विस चार्ज, फिर इसका वाटर टैक्स लगेगा। तो 1500 रुपए 1400 रुपए के करीब बैठ रही है। तो 1400 रुपए कैसे जो गरीब जनता है बेचारी, और फिर वाटर टैक्स जो है, वाटर जो हम पानी की टंकी का दे रहे वो अलग से चार्ज है हमारा। 3 चार्ज है हमारे यहाँ, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और वाटर चार्ज। हम 3 टैक्स लेंगे उससे। तो तीन टैक्स तो बेचारा जो गरीब आदमी है तो 1000 रुपए तो किराए पर मकान ही मिल रहा है, एक बराबर ना हो। तो हमारा कहना यह है कि भाई इसको 3 कैटेगरी बनाया जाए। भाई बाजार की अलग बनाई जाए, उनकी अलग बनाई जाए, और जो बलीन बस्ती हैं उनकी अलग बना दो। 1 रुपए में से 3 बना दो, फिर 60 में से, फिर 80 में से 3 बना दो। तो इस तरह बनाई जाए। तो हमारा कहना है। पर हमने पहले भी कही, आज भी कह रहे कि हमारी कोई सुनने के लिए, हमने पहले भी इसकी आवाज उठाई है, अखबारों में भी हर चीज में आवाज उठाई है। पर ये कहने के लिए हमारे चेयरमैन साहब बिल्कुल भी इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी बात। अच्छा जी, तो आज भी हमने भी आके 1 मिनट में आ गया, अपने निकल के चले गए। आज तक किसी सदस्य से कोई संपर्क नहीं कर रहे, ना कोई वार्ता कर रहे किसी से कि भाई ईओ साहब से मिल रहे हैं, क्योंकि ईओ साहब प्रशासनिक आदमी हमारे,
जनता का जवाब दे तो आपको बनेगी। तो जनता का जनता ने आपको प्रतिनिधि नियुक्त करके नगर पालिका में भेजा है। जी जी, तो हमारी है तो हम जनता के बीच तो हम ही जाएंगे ना लोग। भाई हमारे सभासद 28 सभासद है, चेयरमैन साहब है, तो ये सब जब जनता के बीच में हम वोट मांगने के जाएंगे तो जनता तो हमारे पीछे भाग पड़ेगी। जनता के है तो जनता के हित की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जनता के हित की लड़ाई के लिए हम ये तो वैसा उम्मीद है कि लड़ाई लड़ेंगे और नहीं भी होगा तो हम जहां तक कि हमारी कोशिश होगी आंदोलन भी और जनता को भी इकट्ठे करके हम यहाँ से आंदोलन और धरना जो भी हमसे होगा, जो अभी की जो अगली कार्रवाई होगी तो वो अगली कार्रवाई चेयरमैन साहब इसको झेलने के लिए तैयार रहे अपने भाई ये साहब भी और अध्यक्ष के खिलाफ आंदोलन हो सकता है टैक्स को लेकर। हम जनता के हित के लिए कर रहे हैं। हम जनता की ये नहीं है कि घर में पड़े आराम से एक महीने यहाँ नहीं आते, ये साहब से नहीं मिल रहे आगे, ये साहब से न कोई वार्ता कर रहे इस बारे में, न कोई हमें कोई आश्वासन दे रहा कोई ना ये साहब दे रहे, क्योंकि ये साहब इसके अधीन है चेयरमैन साहब के। जब चेयरमैन साहब देंगे तभी तो वो हमारे वो करेंगे। तो आवाज हम लखनऊ दिल्ली जहां तक भी जाएंगे हम इसकी आवाज उठाने के लिए जनता में भी और बिना जनता के भी जहां तक प्रशासन में जाने की है तो प्रशासन जाएंगे, नहीं तो जनता में हम अपनी आवाज उठाएंगे। क्या हम